संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। बीज क्या है? सोचिए, एक बार हमें विचार करना चाहिए। देखने का नजरिया ही सब दोष गुण बतलाता है। कोई देखता है कीचड़ में कमल की कली, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। नजर का भेद ही सब दोष गुण बतलाता है। भक्तों के 4 हाथ 4 पैर नहीं हुआ करते भाइयों और बहनों, 4 दिमाग नहीं हुआ करते। यही देह आम सी जो हमारी तुम्हारी है, यही देह धर के आए थे, पार चले गए। क्या था अलग हमसे? कुछ अलग तो था ना, कुछ अलग तो था ना। तो क्या अलग था? बुद्धि अलग थी, सोच अलग थी, देखने का नजरिया अलग था। हम जो देखते हैं हमें कुछ और दिखाई देता है, वो जो देखते थे वो कुछ और देखते थे। वो मान जाते थे, हम झुकने को तैयार होते नहीं हैं। हमें कोई ये बताए श्री गणेश को पूजने से तुम्हें मिलेगा नहीं परमात्मा, हम मानने को जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था इतनी गहरी जुड़ गई कि हम गुरु से पहले भी कोशिश करेंगे गणेश पूज लें। सच बता रही हूं मैं, ये हमारे आस्थाओं का, हमारे विश्वास का सच है कि एक बार गुरु जो सबसे पहले पूजे जाने चाहिए, उनको पूजने से पहले भी हमारा मन एक बार फेरा श्री गणेश की तरफ मार ही आएगा कि इनको पूज लूं, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए गुरु जी को पहले पूजने से। ये हमारी आस्था है। क्या दे पाएंगे गुरु जी हमें? जिससे आपको विश्वास ही नहीं है वो क्या दे पाएगा आपको? वो गणेश क्यों देगा? वो क्यों देगा वो गणेश? ये बताओ। उसको तो पता है गुरु से ही सब कुछ मिलता है। उन गणेश जी को भी समझ थी कि पहले फेरा मार के जब आना था, दुनिया में नहीं भटके वो, तीर्थों में नहीं भटके वो, देवताओं में नहीं भटके वो। इतनी बुद्धि थी उनमें, आज भी है। क्यों है वो पहले क्यों पूजे जाते हैं? बहुत बुद्धिमान है वो, उन्हें समझ इतनी है कि, और भला करते हैं वो, भला करते हैं। उन्हें समझ थी अपने शिवजी को, माता पिता को गुरु मान के, अपने पिता को गुरु मान के उनका फेरा, उनको तो समझ थी गुरु का फेरा मार लिया और प्रथम पूजने वाले बन गए। हमारे अंदर शंका आ जाती है, क्यों उन्हें पहले पूजा जाता है? देखो, उन्होंने अपने गुरु का फेरा, अपने माता पिता का फेरा पहले मार लिया, कहीं बाहर भटके ही नहीं थे वो प्रथम पूजे जाते हैं, उन्हें सारी सिद्धियां मिल गई। हमारे अंदर वो ईश्वर हमारा जो श्री गणेश जहां से हुआ है, कहां से हुआ है? हम क्या क्या हैं? शरीर है, मन है, आत्मा है और पार ब्रह्म परमात्मा है। क्या है? पार ब्रह्म परमात्मा है। आत्मा से कहीं ऊपर पार ब्रह्म परमात्मा है। का क्या होगा हमारा श्री गणेश? 4 चीजें हैं, हम छोटी छोटी सी भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब बताइए हमारा श्री गणेश क्या है? ईश्वर ना, तो किसको पहले पूजना चाहिए? ईश्वर को। दूसरी बात, ईश्वर को पहले कैसे पूजोगे? समझ आ गया ईश्वर को? श्री गणेश हमारा ईश्वर है, शुरुआत हमारी ईश्वर है, उनको पहले पूजना है। समझ आ गया होगा शायद। कैसे पूजोगे भाइयों बहनों, कैसे पूजोगे? बताओ, तरीका बताओ उनको पूजने का। यहां पे गुरु आते हैं। कैसे पूजोगे परमात्मा को? हमारे अंदर ये इस मांस के लोथड़े में, ये जो मिट्टी का ठेला लिए हम घूम रहे हैं, इसमें कहां है वो ईश्वर? ये आंख ईश्वर है जो हम देख सकते हैं। वो आंख ईश्वर है, नाक ईश्वर है, कान ईश्वर है। क्या है हमारे में जो ईश्वर है? बताओ। आंख नहीं जल जाएगी, कान नहीं जल जाएंगे, क्या नहीं है जो जल के राख नहीं हो जाएगा? कहां है हमारे इस मांस के लोथड़े में ईश्वर?
जिसको तपा तपा के, व्रत करा करा के, तीर्थ नहला नहला के, कार्तिक स्नान करा करा के, ईश्वर को बुला बुला के शरीर को ईश्वर श्री गणेश बना डाला। बताओ पहुंचे श्री गणेश तक? अपनी शुरुआत तक पहुंचे? नहीं पहुंच पाए। अपनी कोशिश की बिना ज्ञान के। क्यों नहीं पहुंच पाए? पता नहीं था, बस देखा देखी करते चले गए। दूसरा है मन। वो मन जिसका काम है शरीर को उलझा के ईश्वर से दूर करना। कौन सा मन? जो हमारा शरीर हमारे लिए है। किसके लिए मिला है ये शरीर? हमें, हमारे लिए। ललिता का शरीर मैं यूज कर जाऊं, ललिता बेवकूफ बन जाए। सोचो ना, ये मन है। मैं क्या हूं? कैसे यूज कर? मेरे ही मन, मेरा ही मन मेरे शरीर को यूज कर जाता है, आत्मा तक पहुंचने ही नहीं देता है। कैसे यूज कर जाता है मुझे? एक पराई चीज मुझे यूज करके चली गई, मेरे जीवन को खत्म करके चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। इतना बड़ा चोर था वो, चोर है वो। कैसे यूज कर गई वो मुझे? मेरी सांसें खा गई वो, जो मिलती नहीं संसार में कहीं पे भी। 100 सांसें जिंदगी में लिखी है, 101वीं हमें वो देगा नहीं। 100 है मेरे पास, 101 उसको भी पता है, इसको हमें नहीं पता है। हमारा जीवन कितना है मन को पता है। मन हमसे पहले है, काल ब्रह्म है वो, उसी ने दिए है सांसें हमें, उसको पता है इसके पास इतनी सांसें हैं। वो पूरी कोशिश करेगा मैं इसको खा जाऊं, इसको यूज कर जाऊं। वो 2-3 तरह से हमें खा जाता है, यूज कर जाता है। संसार में धन कमवा के, बच्चे पैदा करवा के, मोह में डाल के, ये तो सबसे आसान तरीका है। और दूसरा एक खतरनाक तरीका है, ये तरीका फिर काबू में आ जाता है। ये तरीका फिर संत कहीं ना कहीं, संत से जुड़ जाने से कहीं थोड़ा हिल जाता है। संसार से हटके हम थोड़ा टाइम भक्ति के लिए लगाने लग जाते हैं कि वो काल ना खाए हमें। क्यों खा जाए वो काल हमें? मेरे शरीर को वो काल यूज कर जाए, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं। उसके लिए नहीं मिला ये शरीर मुझे कि वो खा जाए मुझे, और वो खा जाता है मुझे, यूज कर जाता है मुझे। क्यों करने देती हूं मैं उसको ऐसा? वो कुछ नहीं कर सकता मेरा, मैं करने देती हूं तब कर जाता है। ये तो वो आसान तरीका है, संसार के मोह में फंस के वो हमें निगल जाता है। ज्यादातर, बुरा मत मानिए, ज्यादातर संसार को वो ऐसे ही निगल जाता है। बच्चों में, संसार में, धन में, ज्यादातर को तो वो ऐसे ही खा जाता है। बहुत आसान है। कुछ लोग होते हैं जो गुरुओं तक, सदगुरु तक, एकाध कोई जो पहुंच जाता है। हम पहुंच गए हैं, किस्मत वाले हैं। उनके साथ एक और खतरनाक तरीका है उसके पास। वो भक्ति भी वो करवाएगा जिससे वही खा जाएगा। उसके वो भक्ति की भी मीठी गोली ऐसी देगा जो सीधे उस तक पहुंचाएगी। ऐसा रास्ता बताएगा जो सीधा हमें उसके मुख में लेके जाएगा। के पेट में जाता हुआ रास्ता है झूठी भक्तियां। हमें पता चलता नहीं, हम चले जाते हैं अपने रास्तों पर। और कोई सदगुरु साहिब जैसा काल के मुख से निकालने के लिए, हमें दिशा बदलवाने के लिए वो आ जाते हैं, उनकी हम सुनने को तैयार होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यही वो खतरनाक तरीका है जिससे हम निकल नहीं पाते हैं। समय फिर निकाल लेंगे भक्ति के लिए, सत्संग सुन लेंगे, बच्चों से थोड़ी देर के लिए अलग बैठ लेंगे, कर लेंगे संसार का तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ इलाज कि नहीं बैठूंगी 2.5 घंटे। पर ये दूसरा तरीका है जिसे संत भी हिला नहीं पाते। साहिब क्या, क्यों कहा मैंने ऐसा? बेचारे सदगुरु साहिब तो हिला ही रहे हमें, झंझोड़ ही रहे हमें। करेंगे वो तो जब तक हमारे साथ हैं, वो तब तक ऐसा करेंगे। कैसे करते हैं वो ऐसा? मौत याद दिला के। कैसे करते हैं? मौत याद दिला के।
मौत से बड़ा डर नहीं है। मौत को याद दिला के वो हमें सही रास्ते पर खींच कर ले जाने की कोशिश करते हैं। साहिब गए थे, वो भी बेचारे ये कह के गए थे, काल को क्या कहा था? तू कमाल है, तेरे से तो मैं भी जीत नहीं पाया। क्या था वो वाणी, क्या थी? नहीं, निरंजन धन तेरा दरबार नहीं था, वाह रे काल यही कहा था कि तेरे जैसा कोई नहीं है। ए दुनिया के नादान लोगों, तुमने मुझे नहीं पहचाना। उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। ए दुनिया के नादान लोगों, तुमने मुझे नहीं पहचाना। इससे बड़ा क्या सबूत देंगे? शरीर को भी प्रकट अप्रकट कर दिया था। इतना बड़ा सबूत वो हमें देके गए थे कि मेरी जाने के बाद तो मेरी मान लेना। मेरा देखो शरीर भी नहीं मिला तुम्हें, मैं इतना ऊंचा पार ब्रह्म परमेश्वर था, मेरी बातें मान लेना। इतना बड़ा वो अपना सबूत हमारे लिए छोड़ कर गए थे कि मैं हूं श्री गणेश, बोल के गए थे मैं हूं मालिक। काल का जीव माने नहीं, लाख कहूं समझाए, मैं खींचूं सतलोक को ये बांधा यमपुर जाए। कि मैं खींच खींच के हार गया, पर ये क्या कहेगा? मैं कहूंगा सतलोक चल, मौज है तेरी, तेरी मौज है वहां पे। ये कहेगा नहीं, काल के मुख में जाऊंगा। संसार से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान है, लेकिन अपने मन से बचना सबसे मुश्किल काम है। ये वो है जो अंदर बैठ के खाता है। बच्चे क्या हैं, दूर हटा दो, आधा घंटा छेड़ेंगे भी नहीं। पति क्या है, 2 घंटे मना कर दो, पास भी नहीं आएगा। पत्नी क्या है, मना कर दो, ध्यान में बैठूंगा, तंग नहीं करेगी। संसार हमारी बाधा नहीं है। बैठ के देखो ध्यान में बाधा कहां आएगी, अपने अंदर से। टिकने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। उस पे गुस्सा आया था, उसने ये बोला था, सारी दुनिया की नेगेटिव चीजें लाके खड़ी कर देगा। इसके साथ ये बदला लेना रहता है, उसने ऐसे बिगाड़ा था। ये चीजें ध्यान में दुगनी होके आ जाती हैं। काम करते वक्त तो चाहे ना आए, ध्यान बटा रहता है। ध्यान में बैठते ही सारी दुनिया का बुरा चेहरा सामने आ जाता है। ये है जो हमें ध्यान में भी बैठ के खा जाता है। इतना बड़ा श्री गणेश जो सदगुरु साहिब हमें दे देते हैं। क्या है जीवन? हमारी रूह, हमारा आत्मा, हमारा परमात्मा, हमारा श्री गणेश है। उनसे जो मिलवा दे हमें, क्या वो खुद श्री गणेश नहीं है? क्यों हमारा मन कांप जाता है कि एक बार गणेश जी के पैर छू लूं? हम परख नहीं पाते हैं। जिसे परख नहीं होती, उसके लिए हीरा भी पत्थर ही है।